हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से मिल जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, एक उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, अप्रीतम शब्द का आपको क्या बताना है। शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अप्रीतम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो अप्रीतम शब्द का अर्थ जो होगा वो होगा आपका बेजोड़। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। धन के फिलिंदा ब्लैंक्स में आज भी कुछ लोग फिलिंदा ब्लैंक्स बन जाते हैं। तो धन की या धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोह शब्द कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। मोह शब्द आपको किस विशेषण में देखने को मिलेगा। तो मोह शब्द जो है सर एक गुणवाचक विशेषण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। बता चुका हूं मैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। अगर आपने मेरी अलंकार वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देखना। वीडियो कहाँ, क्लासेस अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भैया आगे नदी जो है वो बहुत अपार थी। घोड़ा, राणा ने सोचा उसका जो घोड़ा था चेतक, उस पार घोड़ा जो है वो कैसे जाए। जब तक राणा ने सोचा तब तक घोड़ा जो है वो उस पार था। अब बता, फेंका फाकी करी कि नहीं करी। यानी कि किसी की घोड़े की बहादुरता का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, और जिसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, नए गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। हनुमान का पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, वहां भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कह रहा हूं कि आओ अनअकैडमी पे, बता नहीं सकता इतने अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या बोलूं मैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको आना है। देखो ये ध्यान से, 4 क्लासेस चल रही दोनों मतलब अनअकैडमी पर। एक चलती है सुबह 9:30 बजे पॉलिटी की, और जो बता रहा था मैं अलंकार वाली क्लास, ये 11 बजे वाली क्लास है। रिवीजन क्लास 1:15 पर है। मॉक टेस्ट वाली क्लास 2:30 बजे है। समझ रहे, डेली 4 क्लास चलती हैं। आओगे पता चलेगा क्लास की क्वालिटी कैसी क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। और बता चुका हूं यार कि अगर क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आ जाना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और 4 दोस्तों से और डिसलाइक करवाना, लेकिन एक बार क्लास में आओ, क्लास की क्वालिटी पता चलेगी। फ्री क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि फ्री में कुछ बार लपड़ लपड़ पढ़ा रहे, ठीक है। एक बार आओगे तो समझ में आएगा। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मूर्धनी शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका जीवंता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता उसकी गति, गरज उठते तब मेघ,
कौन रोक सकता विपुलनाथ? देखो क्वेश्चंस लगा, यानी कि क्वेश्चंस मार्क लगा, तो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा सर? यहाँ प्रश्न अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचे का सुंदरता अनूठा है। अब आपको बताना है इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध करके बता दीजिए। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? जल्दी बताओ, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। पहला ऑप्शन करेक्ट। आपका फेवरेट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? जल्दी बताइए सर। तो पंच परमेश्वर के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ, प्रति शब्द का बहुवचन। तो प्रति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार विकल्प में से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही है। चारों ही ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए सर। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जल्दी बताओ इसका अर्थ। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अपने को संकट में डालना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यूपीएसआई के लिए जमीन आसमान एक कर दो, इतनी घोर तपस्या करो या घोर प्रयत्न करो। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पीपर पास सरस मंडोला, सरस शब्द आया, बताया सर, सा, सी, सम, ये शब्द आपको दिख जाए तो वहां पर आपका कौन सा अच्छा, इसमें बताना है कि मन क्या है। वेरी गुड। मन शब्द जो है वो क्या है? पीपर पास सरस मंडोला। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, देखो, उपमेय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब कैसे उपमेय क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी कौन सी मानव से संबंधित चीज होती हैं वो उपमेय में आती हैं, और जितनी प्राकृतिक चीज होती हैं वो आपकी किस में आती हैं सर? वो आती हैं आपकी उपमान में। तो इस तरीके से याद रखना। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा नहीं, उपमा अलंकार। नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया। अब बताओ, ये गलत शब्द लिखा हुआ है, सही शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन करेक्ट। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेले गया। त्रुटि सुधारिए, इस वाक्य में आपको त्रुटि जो है वो सुधारना है। यद्यपि ऐसे लिखा जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। इसके किस पार्ट में गलती है? अब देखो, दुष्ट ही आपका गलत लिखा हुआ है, वहीं से आप पहचान जाओगे। दुष्ट आदमी साधु, तो दुष्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है, सा षटकोण वाला आएगा। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? अब ये ना बता पाओ तो फिर पढ़ना ही बेकार है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। करवा चुका हूं ये भी टॉपिक। निम्नलिखित में से सार्क लिटरेरी अवार्ड और सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली लेखिका कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। मखाना का समानार्थी शब्द, तो मखाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका ताल मखाना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। इसके किस पार्ट में गलती है? क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर हो जाएगा गुजर गई है, गुजर रही है। समझ रहे? तो यहाँ पर क्योंकि अगर गुजर गई तो फिर जिंदा कैसे हो, ये भी सोचो। तो गुजर रही है होगा, ना कि गुजर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देता है। इसमें आपको देव का बहुवचन शब्द बताना है कि देव का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देव का बहुवचन हो जाएगा आपका देवगढ़। बता चुका हूं, कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके पीछे कुछ शब्द जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देव का
देवगढ़, टिड्डी, टिड्डी दल, उसमें दल जुड़ेगा, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो सतर्कता का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मुस्तैदी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कन्या की फिल इन द ब्लैंक्स के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की हत्या के आरोप में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अरे वाह, यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह आएगा, अब बताओ। शोक, हर्ष, गिरना, अरे वाह, हर्षोदक शब्द है तो यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, जो कि एक अव्यय का पार्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है सर, तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्याम नारायण पांडे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। मंत्र वह फिल इन द ब्लैंक्स है जो अक्षरों एवं शब्दों के फिल इन द ब्लैंक्स से बनती है। सूटेबल वर्ड बताना है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। क्वेश्चन नंबर 34 है भैया, देख लीजिए। ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग क्या करते रहते हैं, ठीक है। आपको बताना है सूटेबल वर्ड। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यक्ति वस्तु का स्थान के नाम को क्या कहते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा पूरी हिंदी में, तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। फिल इन द ब्लैंक्स से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे होती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। विशेषता बताने वाले शब्द नहीं, विशेषता प्रकट होती है तो उसको विशेष कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। छिछला शब्द का विलोम शब्द, छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, गहरा। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार एक दूसरे के आपको विपरीत शब्द दिखेंगे, ठीक है। बता दो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार किसमें है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रियतम को समझ व कामनी ना जा सकी और ना ठहर सकी। अब देखो, ना जा सकी ना ठहर सकी, यानी कि जाना और ठहरना दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। पढ़ा रहा हूं विरोधाभास अलंकार अकेडमी पर, आओ जरा, अभी उसके एग्जाम्पल रह गए, कल खत्म हो जाएंगे पूरे। काट का उल्लू, इसका अर्थ क्या है, काट का उल्लू इसका अर्थ क्या है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूर्ख। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।